Good morning to all of you. Today we are studying a very important, interesting and tricky topic. आज हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे और ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग, इजी और सिंपल हैं और आज हमारा ट्रिगो हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। हम लोग जो भी क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं उसे मैंने स्पेशलाइज्ड कर दिया इन द सेंस उसे लिख दिया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c। c मीन्स कोई कांस्टेंट, a एंड b पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। इसमें हमें ध्यान किस बात का रखना है? क्वेश्चन हो सकता है सेक और टेन के रूप में भी हो। सेक को 1/cos लिख दूंगी, टेन को sin/cos लिख दूंगी और इसी फॉर्मेट में ले आऊंगी। हो सकता है क्वेश्चन कॉसेक और कॉट के फॉर्मेट में हो। कॉसेक को 1/sin लिख दूंगी, कॉट को cos/sin लिख दूंगी और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ले आऊंगी। एक बार इस फॉर्मेट में आ गया तब क्या करेंगे? ये बुकिश लैंग्वेज है, ये बाद में समझाऊंगी। पहले कॉन्सेप्ट यानी मेरे ब्रेन से निकलकर डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन में जाएगी। बहुत आसान है कुछ। a cos थीटा b sin थीटा इक्वल टू c होना चाहिए, लेकिन यहां c के साथ साथ sin x भी है। पहला काम करना है इस sin x को और इस sin x को एक साथ करना। मैं करने जा रही हूं, यानी हमारे क्वेश्चन को मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रही हूं। 2 sin x माइनस sin x बचा sin x, √3 cos x इक्वल टू 1। क्या ये हमारे उस फॉर्मेट में आ गया जिसकी हमें, जो हमारे रूल में शामिल है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। हम लोग इसके लिए पढ़ने जा रहे हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। किस चीज से डिवाइड करेंगे? रूट अंडर, मैं डिवाइड करने जा रही हूं sin x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, cos x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्या आ गया? 1 + 3 4 का रूट अंडर 2। आखिर इससे क्यों कर रहे हैं डिवाइड? 2 मिनट के बाद पता चलेगा। जैसे ही मैं 2 से डिवाइड की और यहां मैं 2 से डिवाइड की और यहां 2 से डिवाइड की, कॉन्सेप्ट सुनिएगा। इसे cos के रूप में एक्सप्रेस कर दें, इस 1/2 को cos के रूप में लिख दें। इस 1/2 को मैं लिख सकती हूं cos 60 डिग्री। इस चारों को क्या करना है? cos के बगल में cos आना चाहिए, sin के बगल में sin आना चाहिए। क्यों? आफ्टर 1 मिनट आई विल एक्सप्लेन। sin के बगल वाले को sin के रूप में लिखना है। इसे मैं क्या लिख सकती हूं? sin कितना डिग्री? इस 1/2 को sin के बगल में sin होना चाहिए। इस 1/2 को मैं लिखूंगी sin 30 डिग्री, sin x। cos के बगल वाले को cos लिखना है, मींस √3/2 को मैं लिखूंगी cos 30 डिग्री। cos 30 होता है √3/2 cos x। मैंने यह सब क्यों किया? ताकि राइट साइड cos है, लेफ्ट साइड भी cos में बदल जाए। कैसा फॉर्मूला? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। कौन सा फॉर्मूला बन गया? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। फॉर्मूला होता है cos a माइनस b। अब इसीलिए ऐसा किया, cos के बगल के कांस्टेंट को मैं cos में ही बदली, क्योंकि फॉर्मूला cos a इंटू cos b होता है।
साइन एक्स के बगल वाले को मैं साइन एक्स में ही बदली, क्योंकि फॉर्मूले में साइन ए इंटू साइन बी होता है। अब ये क्या बन गया, गौर से देखना है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, और ये आ गया कॉस पाई बाई 3। अब रिजल्ट पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला F2 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस माइनस पाई बाई 6 को दूसरी तरफ ले जाऊंगी, 2n पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 बन गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमारा आंसर यही आ गया, लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया होता है। आंसर दिया हुआ होता है, एक बार प्लस साइन लेके सॉल्यूशन कर लो और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्यूशन कर लो। तो मैं करने जा रही हूं, यहां लिख लेती हूं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2n पाई। अब देखते हैं, प्लस साइन कंसिडर कर रही हूं, पाई बाई 6 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90 डिग्री हो गया। n बिलोंग्स टू इंटीजर कॉमा, माइनस करना है, ये 2n पाई, ये हो गया 2n पाई, ये 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और हमारा दो आंसर आ चुका। एक बार मैं प्लस साइन को लेकर कंसिडर की और एक बार मैं माइनस साइन को लेकर कंसिडर की। जो जो स्टेप मैंने किए हैं उसे थ्योरी में मैंने लिखा था, अब थ्योरी एक्सप्लेन करती हूं। ये हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड करना है रूट अंडर कॉस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ए के नीचे भी कर दिया और बी के नीचे। अब क्या करना था, कॉस थीटा के बगल वाले को कॉस अल्फा लिख लेना था, कॉस के बगल वाले को कॉस अल्फा। ट्राइंगल बनाएंगे तो साइन के बगल वाला अपने आप साइन अल्फा आ गया। ट्राइंगल को देख लेते हैं, कॉस अल्फा ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस में मैंने ए लिख दिया, हाइपोटेनस में मैंने ये लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये बी आ गया। तो साइन अल्फा अपने आप p अपॉन एच आ गया। अब इस पूरे के बदले कॉस अल्फा लिख दी, मैं इस पूरे के बदले कॉस अल्फा लिख दी, ये पूरा का पूरा कॉस अल्फा हो गया, ये पूरा का पूरा साइन अल्फा हो गया। अब फॉर्मूला पढ़ती हूं, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या बन गया, कॉस ए माइनस बी। और इस राइट साइड वाले को भी कॉस मानना है, राइट साइड 1/2 था, मैंने इसे कॉस माना, इसे कॉस बीटा मानना है। ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी को एक बार में लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, और इस तरफ को कॉस बी लिख दिया। अब यूज द फॉर्मूले, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहां वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। हो सकता है पहला क्वेश्चन है थोड़ा कम समझ में आए, अभी हम लोग 4 क्वेश्चन इस पर, इस कॉन्सेप्ट पर और प्रैक्टिस करेंगे। इतना आसान और ट्रिकी है कि मजा आ जाएगा। जब हम लोग लास्ट 5th क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप बच्चों के मन से आवाज आएगी, नहीं मैम मैं सीख गया, अब मत करवाओ, ये मैं कर लूंगा, घर पर पक्का कर लूंगा, अब ये छोड़ दो। इतना बेहतर तरीके से 4 क्वेश्चन होते होते ही सीख जाएंगे, 5th में करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 2 यूनिक और सिंपल क्वेश्चन लिए हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पर बनेगा जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं। a sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू √2, इसका पहला कॉन्सेप्ट है a की वैल्यू
साइन एक्स का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू कॉस एक्स का कोएफिशिएंट। मैं क्या करूंगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो कि 2 आ गया। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगी ये कैसा नजर आएगा, √2 1/2 साइन एक्स √3/2 कॉस एक्स √2/2। मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, साइन के बगल वाले को साइन लिखना है, इस 1/2 को साइन 30 लिखना है, और ये हो गया साइन एक्स। कॉस के बगल वाले को कॉस 30 लिखना है, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू ये होती है। ये दोनों कैंसल आउट होके 1/√2, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। क्योंकि लेफ्ट साइड कॉस है, राइट साइड भी कॉस होना चाहिए, कॉस π/4। अब फॉर्मूला लगाना है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, रिजल्ट सभी बच्चों को पता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n belongs to integer, n belongs to integer। अब आंसर ये नहीं लिख सकते हैं, हमें क्या करना होगा अभी आंसर के लिए, फाइनल आंसर के लिए एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन कंसिडर करना होगा। -π/6 हो गया प्लस π/6। अगर समय कम पड़ रहा है तो जल्दी जल्दी ये लिख सकते हैं, लेकिन रूल ये नहीं है। रूल कहता है एक बार लिख ले टेकिंग पॉजिटिव साइन और x का आंसर कर लें। x की वैल्यू 2n पाई π/6 प्लस π/4, x की वैल्यू 2n पाई, 6 और 4 का एलसीएम 12, ये 2 पाई ये 3 पाई, यानी 5 π/12, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये पहला आंसर हुआ जब मैंने पॉजिटिव साइन कंसिडर किया। दोबारा में मैं कंसिडर करूंगी टेकिंग नेगेटिव साइन। जैसे ही नेगेटिव साइन लेंगे x की वैल्यू 2n पाई प्लस π/6 माइनस π/4, और हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 2n पाई, ये 30 ये 45 माइनस 15, 4 और 6 का एलसीएम 12, 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस π/12, और हमारा आ गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। दो आंसर आ गए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन ली हूं, sec x माइनस tan x। मैंने तो पढ़ाया है साइन और कॉस, और क्वेश्चन दी हूं sec एंड tan। इसका मतलब इस sec एंड tan को साइन और कॉस में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले इस sec x को लिखूंगी मैं 1/cos x, इस tan x को लिखूंगी मैं sin x/cos x। एलसीएम लूंगी, ये 1 ये sin x, इन दोनों से जो एलसीएम आएगा cos x वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी। ये 1 है √3 cos x, माइनस साइन दूसरी तरफ जाएगा प्लस साइन। अब जो मैं चाहती थी वो तो आ चुका, इसके बाद तो अपने को पता है क्या करना है। क्या आ गया? a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। यानी हम लोग अपने ओरिजिनल फॉर्मेट पर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद हमारे बच्चों को पता है करना क्या है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड करूंगी मैं रूट अंडर
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 3 + 1 4 और इस 4 का रूट अंडर 2 मैं डिवाइड करने जा रही हूं। √3/2 cos x, यहां 1/2 sin x और ये रहा 1/2। कॉन्सेप्ट सीख रखा है, कॉस के बगल में कॉस होना चाहिए। अब बता दो इसे कॉस कितना लिख लूं, इसे कॉस कितना लिख लूं, इसे कॉस 30 लिख लेंगे। कॉस के बगल में कॉस होगा कॉस π/6 कॉस 180/6 जो कि 30 डिग्री √3/2। 1/2 को 1 मिनट इंटू cos x, इस 1/2 को sin 30 लिखना होगा और ये हो गया sin x। cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया cos a माइनस b। और क्योंकि लेफ्ट साइड cos है तो राइट साइड भी cos रखना होगा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, कॉन्सेप्ट लगा लो। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा मीन्स थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं यहां से x की वैल्यूज की बात कर रही हूं। x की कौन सी वैल्यू होगी, x की बात कर रही हूं मैं। 2n पाई माइनस π/6 हो जाएगा प्लस π/6 प्लस π/3। वैसे तो आंसर यही होगा, लेकिन यहां छोड़ नहीं सकते हैं, हमें एक बार पॉजिटिव साइन लेकर कंसिडर करना होगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन और x की वैल्यू 2n पाई π/6 π/3 ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी, ये 30 ये 60 आ गया 90, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक आंसर आ गया। एक और आंसर आएगा जब हम लोग टेकिंग नेगेटिव साइन करेंगे। टेकिंग नेगेटिव साइन जैसे ही करूंगी 2n पाई π/6 माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर और इस x की वैल्यू 2n पाई, इन दोनों को कंसिडर करना है। ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर और परफेक्ट आंसर अपना आ चुका। प्रैक्टिस के लिए दो और क्वेश्चन, ऑल्दो सभी स्टूडेंट्स सीख गए हैं। इस बार हमारा फॉर्मेट है cos थीटा sin थीटा, लेकिन क्वेश्चन है cot थीटा एंड cosec थीटा। कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे? अगर मैं इसकी बात कर लूं तो cot को cos और sin में एक्सप्रेस कर लेंगे। हम लोग यहां लिख सकेंगे cot थीटा को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। इस cosec x को लिख सकती हूं 1 अपॉन sin x और ये है हमारा √3 इंप्लाइज cos x प्लस 1, ये sin x एलसीएम जो दूसरी तरफ चला गया, इस cos x को दूसरी तरफ भेज रही हूं √3 sin x, यह cos x दूसरी तरफ चला गया इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या हमारे ओरिजिनल फॉर्मेट में आ चुका ये a sin x प्लस b cos x इक्वल टू 1। अब इसके बाद वही पुराना कॉन्सेप्ट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय √a² प्लस b², ये रहा a², ये रहा b²। 3 + 1 4 का √2 और हमारा आ गया
√3/2 साइन एक्स 1/2 कॉस एक्स 1/2। कॉन्सेप्ट कहता है साइन के बगल वाले टर्म को साइन के रूप में लिख दो। साइन के बगल वाले टर्म को साइन के रूप में लिख दिया, यानी साइन 60। कॉस के बगल वाले को कॉस के रूप में लिख दिया, और इधर भी 1/2। माइनस को कॉमन लेना होगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस कॉमन लेके राइट साइड भेज रही हूं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये माइनस इस तरफ चला गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी। अब देखना है माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं। माइनस हाफ नेगेटिव कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस 60, और ये बनने वाला है। अब यहां से ये बन रहा है कॉस पाई माइनस π/3 2π/3। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये π/3 जो प्लस में है दूसरी तरफ भेज दूंगी, माइनस π/3 प्लस 2π/3। और इसके बाद तो पिछले 3 क्वेश्चन में करवा चुकी हूं। एक बार प्लस साइन लेकर प्रोसीड करना है, एक बार माइनस साइन लेकर प्रोसीड करना है। चाहो तो तुम यहां तक छोड़ सकते हो, लेकिन ये इम्परफेक्ट आंसर होगा। 0.5 मार्क्स में बी डिडक्टेड बाय एग्जामिनर। शिफ्टिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ये तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। क्या कर लेंगे हम लोग, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, इसलिए दोनों तरफ मैं डिवाइड कर लेती हूं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय √ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और ये हो गया √2। हम यहां लिखेंगे √2 कॉस थीटा 1/√2 साइन थीटा -1/√2। कॉस थीटा के बगल में जो लिखा है उसे कॉस π/4 लिखना है। कॉस थीटा के बगल में जो लिखा है उसे π/4 लिखना है। साइन थीटा के बगल में जो लिखा है उसे साइन π/4 लिखना है। -1/√2, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी हो गया, और राइट साइड को कॉस में करना है पाई माइनस 1/√2 सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव पाई माइनस π/4। इस तरफ कॉस थीटा माइनस π/4 और इस तरफ 3π/4। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। अगर मैं थीटा की बात कर लूं, यह -π/4 -π/4 बन गया +π/4 3π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। थीटा की वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर लेती हूं। एक काम करती हूं धीरे धीरे, एक बार मैं पॉजिटिव साइन ले लेती हूं।
टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन थीटा की वैल्यू प्लस पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, इट मीन्स 2n पाई। जैसे ही इन दोनों को प्लस करूंगी पाई आ गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और एक बार लूंगी टेकिंग नेगेटिव साइन, जैसे ही नेगेटिव साइन लूंगी थीटा इक्वल टू 2n पाई पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2n पाई, इन दोनों को जैसे ही माइनस करूंगी माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कॉन्सेप्ट हमारा 100% क्लोज हो गया। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। यहां cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b होगा, a प्लस b होगा। ये पाई बाई 4 इस तरफ जाएगा और 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 होगा। माइनस पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस पाई होगा। क्या अब सही है? अब बिल्कुल ही सही हो चुका। ट्रिगोनोमेट्री का आखिरी कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाता है, क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है, मर्चेंट नेवी में पूछा जाता है, एयरफोर्स में पूछा जाता है, क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और बहुत ही ट्रिकी है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं 7 लाइन में सिखा रही हूं, उसके बाद हम लोग 7 सेकंड में करेंगे। यानी पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं, वहां से एक रिजल्ट निकाल लेंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज डायरेक्टली द रिजल्ट। सुनना, मुझसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है। जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है। कहीं ना कहीं ये पहले जो मैंने पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट पर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां इसे मैं डिवाइड और इनटू कर रही हूं। मैं इससे इनटू कर ली और इसी से डिवाइड कर ले रही हूं, और वही पुराना कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। इस cos थीटा के बगल वाले को, cos थीटा के बगल वाले को cos अल्फा मान लेती हूं, sin थीटा के बगल वाला ऑटोमेटिकली sin अल्फा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं इसे लिख सकती हूं रूट अंडर दिस वन cos अल्फा cos थीटा sin अल्फा sin थीटा, वेयर cos अल्फा की वैल्यू दिस वन है और ट्रायंगल लॉ से sin अल्फा की वैल्यू अपने आप निकल गया दिस वन। यहां तक तो मैं पढ़ा चुकी पहले भी। अब क्या कर रही हूं मैं, रूट अंडर दिस वन cos a cos b प्लस sin a sin b बन गया cos a माइनस b। यही तो हमारा f थीटा है। जरा बताना, इन दोनों में किसी एक का लिमिट पता है क्या? मैंने ग्राफ इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था। क्या cos के बारे में ग्राफ से बता सकते हो cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? क्या तुम बता सकते हो? हाँ, बता सकते हो। इशारा करो, कहां से कहां तक लाई करता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू cos की कितनी होती है? मैंने पढ़ा रखा है साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1, cos की भी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1। मैं यहां लिख सकती हूं एज वी नो इस cos की वैल्यू -1 से 1, लेकिन मुझे cos नहीं चाहिए, यहां
मुझे कॉस के साथ ये इंटू चाहिए, तो तीनों साइड इससे इंटू कर दूंगी मैंने इस तरफ भी इंटू कर दिया, मैंने इस तरफ भी इंटू कर दिया, और मैंने इस तरफ भी इंटू कर दिया। क्या बन गया? ये बन गया दिस इंटू दिस का ही नाम एफ थीटा है, और एफ थीटा की ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। यानी यहां से हमारा कंक्लूजन आ गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लूं तो प्लस ऑफ दिस वन, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर लूं तो माइनस ऑफ दिस वन। और यही तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। प्लस वाला भी पता चल गया और माइनस वाला भी पता चल गया। अब इतना थ्योरी कभी नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। और अब मैं रिजल्ट यूज करने जा रही हूं। ये तो हमारे फॉर्मेट में है, बाद में मैं +10 कर लूंगी। मैं क्या कर रही हूं, लेट एफ थीटा मान रही हूं 5 cos थीटा 12 sin थीटा। मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रही हूं, मैक्सिमम वैल्यू प्लस ऑफ दिस वन, तो कॉस का कोएफिशिएंट साइन का कोएफिशिएंट 13 आ गया। इस ब्रैकेट का मैक्सिमम वैल्यू 13 आ गया, 13 + 10 23 हो जाएगा। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर लूं तो माइनस ऑफ दिस वन यानी -13 आ गया। इसका मतलब हियर हमें पता चल चुका 5 cos थीटा 12 sin थीटा, यही तो था a cos थीटा + b sin थीटा। a cos थीटा + b sin थीटा की वैल्यू -a से लेकर a तक कनेक्टेड है। -a से दिस वन से दिस वन के बीच लाई करेगा, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडेड है। तुम्हारे बुकलेट में जो क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे हाथ में बुकलेट है तो मैं बता दूं कि सिंपल कोई सा भी नहीं है, सब ऐसा ही है, कुछ ऐड करके। अब मैं +10 तीनों साइड ऐड करने जा रही हूं, तीनों साइड में +10 ऐड करने जा रही हूं। कैसे? -13 5 cos थीटा 12 sin थीटा और 13। क्योंकि +10 क्वेश्चन में है, मैं तीनों साइड +10 कर लूंगी। ये आ गया -3, और यही तो हमारा क्वेश्चन है, और ये 23। तो अब मुझे पता चल चुका कि मिनिमम वैल्यू -3 हो गया, और मिनिमम वैल्यू -3 हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू 23 हो गया। मिनिमम वैल्यू -3 और मैक्सिमम वैल्यू +23, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, सो दैट कि कंप्लीट प्रैक्टिस हो सके। तुम कॉपी करना स्टार्ट करो। हम लोग इस कॉन्सेप्ट के आखिरी 2 क्वेश्चन, यह क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक दिया है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक दिया है और इंपॉर्टेंट दिया है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करती हूं। इसके बारे में अब हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 28 sin थीटा -45 cos थीटा के लिए फॉर दिस वन a की वैल्यू 28, b की वैल्यू -45। इसलिए क्या कोई बच्चा कैलकुलेशन कर चुका तो बताओ।
28 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन कितना आ गया? 28 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ये रूट अंडर 2809 आ चुका। क्या किसी का आया? हाथ उठाना। एनीवन? एनीवन? एक लोग, दो बच्चे, गुड। जिसे हम लोग 53 बोलते हैं। अब इतना तो पता चल गया कि 28 साइन थीटा माइनस 45 कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ दिस वन से प्लस ऑफ दिस वन के बीच लाई करता है, क्योंकि यही तो पढ़ाई हूं अभी तक। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच लाई करता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है -3 भी करना होगा। मेरे क्वेश्चन के अनुसार -3 भी करना होगा, तो तीनों साइड में -3 कर दूंगी। मैंने -3 तीनों साइड कर देना है। ये रहा -3, यहां -3 और यहां -3। ये आ गया -56 और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आ गया, जिसे मैं एफ थीटा मान सकती थी। और ये 53 -3 50, यहां से कंक्लूड कर सकते हैं हमारा मैक्सिमम वैल्यू 50 होगा। 50 क्वेश्चन पूछा था ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, मैंने निकाल लिया ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर मैं लीस्ट वैल्यू की बात कर लूं, यह हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और अगर मैं लीस्ट वैल्यू की बात कर लूं तो -56। क्लियर हो चुका क्या? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये दोनों कॉस में ही दिख रहा है, लेकिन हमारे फॉर्मेट में तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होता है। इसका मतलब मैं क्वेश्चन को पहले अरेंज करने जा रही हूं। गिवन क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा हमारा गिवन क्वेश्चन? 5 cos थीटा 3 cos थीटा प्लस π/3 +3, बाद में करते हैं उसे। इसे मैं ओपन करती हूं, एक्सपैंड करती हूं। 5 cos थीटा 3 cos A cos B माइनस साइन A साइन B +3। 5 cos थीटा cos 60 की वैल्यू दिस वन, साइन 60 की वैल्यू दिस वन। अरेंज कर रही हूं। 5 cos थीटा 3/2 cos थीटा 3√3/2 साइन थीटा। अब गौर से देखना, 5 2 जा 10 + 3 13/2 cos थीटा साइन थीटा +3। अब तो हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद से तो हमें पता है, क्या पता है इसके बाद से? इसके बाद से इतना दूर को तो हम लोग लिख सकते हैं ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इतने दूर का तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, यहां a की वैल्यू 13/2, b की वैल्यू दिस वन। तो मैं कैलकुलेट करने जा रही हूं √a² प्लस b स्क्वायर 169/4, 3 3 9 3 27/4। क्या आ गया? 19, पहले तो कैंसल आउट, 49 और 49 का √7। इसके बारे में तो पता चल चुका, इसके बारे में तो पता चल चुका। अभी तुम कॉपी करो, जगह नहीं है। कॉपी करना है, जगह नहीं है। जगह क्रिएट होगा तब मैं बताऊंगी। मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूं।
इसकी वैल्यू हमें पता है, हमें पहले से पता है, a cos थीटा b sin थीटा की वैल्यू माइनस दिस वन से प्लस दिस वन के बीच लाई करती है, और इसकी वैल्यू -7 आ चुकी है, और a cos थीटा b sin थीटा 13/2 cos थीटा 3√3/2 sin थीटा आ चुका, +7। a cos थीटा प्लस b sin थीटा आ चुका, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है +3 करना है। इसमें हमारे क्वेश्चन में +3 करना है, तो मैं तीनों साइड +3 करने जा रही हूं, सो दैट हमारा आंसर आ सके। तीनों साइड +3 करने जा रही हूं, -7 +3 13/2 cos थीटा 3√3/2 sin थीटा +3 7 +3। इस पूरे को ही तो मैं f थीटा कह रही हूं, -4 f थीटा और 10 आ चुका। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन को गौर से देखो तो हमारे क्वेश्चन में पूछा था स्मॉल m एंड कैपिटल M। इस पूरे की वैल्यू स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच लाई कर रही है, यानी क्वेश्चन में बोला था कि स्मॉल m और कैपिटल M, इसलिए मिनिमम वैल्यू स्मॉल m -4, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M और 10 हो गया। और आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री क्लोज हो गया। मैं बता दूं बच्चों को कि ट्रिगोनोमेट्री में एनसीईआरटी में सब मिला के 60 क्वेश्चन से कम होगा, लेकिन मैंने 150 क्वेश्चन से ज्यादा, टोटल 22 लेक्चर मैंने लिए हैं, और ये आज 22वां लेक्चर है पूरे ट्रिगोनोमेट्री में। 1.5 घंटे इंटू 22, अगर रिकॉर्डेड की बात कर लूं तो 45 मिनट इंटू 22। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में अगर इतने लेक्चर्स को रिवाइज कर लिए जाएं तो एनडीए के 22 क्वेश्चन बन सकते हैं, आईआईटी के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 11th के एग्जाम के 4 मार्क्स बन सकते हैं। मैं ट्रिगोनोमेट्री 11th के 4 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाई इतने डिटेल में, मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया है क्लास 12th के कैलकुलस के बेस बनाने के लिए। 12th का कैलकुलस 44 मार्क्स का आता है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का पूरा पूरा यूज आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ना है। और आज का होमवर्क मैंने जो आज पढ़ाया तुम्हारे बुकलेट का 230 से लेके 238, यानी मैंने 3 क्वेश्चन 2 ही टॉपिक पढ़ाई हूं। पहला टॉपिक पर 3 क्वेश्चन दी हूं, तीसरे में 8 है, यानी टोटल 10 क्वेश्चन, और दूसरे टॉपिक पर 3 मैं बोर्ड पे करवाई, 3 और होमवर्क के लिए दे रही हूं।